औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी के जो है वो न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो मिसालों से स्टार्ट करते हैं। मिसाल नंबर 6.1 है कि एक लड़की 10 किलोग्राम का थैला लेकर सीढ़ी पर 18 कदम चढ़ती है। हर कदम की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो थैले को उठाकर ले जाने में किए गए वर्क की मिकदार मालूम करें। जबकि जी की कीमत दी हुई है वो कितनी है जी, हमारे पास है 10 ms-2। तो देखिए न्यूमेरिकल हल करने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप लोग क्या करो कि न्यूमेरिकल में देखो जो चीज़ मालूम है उसको अलग करके लिख लो। तो इसमें हमें जो चीज़ मालूम है, देखें मालूम है क्या है जी, मास। तो मास को एम से ज़ाहिर करते हैं, तो मास किसके बराबर है हमारे पास जी 10 kg के। इसके बाद देखें जो चीज़ दी हुई है वो क्या है जी, ऊंचाई, यानी कि हर कदम की ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है जी 20 सेंटीमीटर, और टोटल जो कदम है वो कितने हैं जी 18। तो हम लोगों ने अगर टोटल हाइट मालूम करनी है, एच मालूम करना है, तो क्या करेंगे जी 20 को 18 से ज़रब दे देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा जी 360, और यूनिट जो उसने दिया हुआ है सेंटीमीटर, वही वाला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखें हाइट जो है उसको हम लोगों ने क्या करना है, बुनियादी यूनिट में लेके आना है। तो हाइट का जो बुनियादी यूनिट है, जो फासले का बुनियादी यूनिट होता है वो क्या है, मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी 100 से डिवाइड करवा देंगे, और साथ में यहाँ पे लिख देंगे कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से एच जो है 100 से डिवाइड करवाने के बाद कितना आ गया 3.6 मीटर। जी की कीमत उसने हमें पहले से बताई हुई है वो कितनी है 10 ms-2। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखें न्यूमेरिकल में क्या है जी, पूछा हुआ कि वर्क की मिकदार मालूम करें। तो जो चीज़ हमें मतलूब है वो क्या है जी, वर्क। तो वर्क बराबर है क्वेश्चन मार्क। हल लिखेंगे। वर्क का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क किसके बराबर होता है, एफ क्रॉस एच के। तो एफ तो हमें दिया हुआ नहीं, लेकिन देखें डब्ल्यू बराबर है, हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क बराबर है वज़न मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हमें पता है कि वज़न जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के। कौन सा वज़न, जो वो लड़की ने जो वो उठा के ऊपर लेके जा रही है, वो वाला वज़न किसके बराबर होगा, जो वो ऊपर की जाने फोर्स लगा रही है उसके। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ किसके बराबर है जी, डब्ल्यू के। तो वर्क जो है वो बराबर है डब्ल्यू, वज़न हम लोगों ने मास और वज़न वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी, और एच वैसे ही आ गया, और यहाँ पे लिख देंगे कि डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के। ये फ़र्क रखने के लिए, वर्क और वज़न में फ़र्क रखने के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने इसकी शेप में चेंज कर देनी। इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। डब्ल्यू बराबर है, एम की कीमत कितनी है 10, जी की कीमत भी हमारे पास 10 है, और एच की कीमत कितनी है 3.6, और वर्क का जो यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्या होता है जनाब, जॉल। तो इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वर्क जो है वो कितना आ गया 360 जॉल। ये ही हमारा जवाब है। हाँ, रिजल्ट हम लोग लिख देंगे कि लड़की ने 360 जॉल वर्क किया है, किस में, उस बैग को, उस थैले को उठा के ऊपर ले जाने में। तो मिसाल नंबर 6.2 है कि एक पत्थर जिसका मास 500 ग्राम है ज़मीन से 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से टकराता है। ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहली मिसाल की तरह मालूम जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। मालूम में उसने हमें मास बताया, और मास कितने हैं 500 ग्राम, और मास का जो बुनियादी यूनिट है वो ग्राम नहीं है बल्कि क्या है, किलोग्राम। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी 1000 से उसको डिवाइड करवा देंगे। 1000 से जब डिवाइड करवाएंगे तो मास की कीमत कितनी आ जाएगी जी 0.5 किलोग्राम, और साथ में ये चीज़ लाजमी मेंशन कर देंगे कि जो है 1 किलोग्राम वो किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के। और जो चीज़ मालूम है वो हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखें तो वो हमारे पास कितनी है जी 20 मीटर फी सेकंड, वो हम लोग लिख देंगे। मतलब क्या है कि पत्थर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पत्थर की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो वो हमारे पास मतलब में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों को पता है, क्या है भाई 1/2mv²। तो इसमें हम लोग कीमतें दर्ज करते हैं, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। मास की कीमत 0.5, और v की कीमत कितनी है 20, और क्योंकि v का स्क्वायर है तो 20 का भी हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। और साथ में काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है हम लोगों ने पढ़ा हुआ वो क्या है, जॉल, वो लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास 100 जॉल। ये हमारे पास आंसर है। रिजल्ट में हम लोग लिख देंगे कि पास ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 100 जॉल है जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जो है वो 6.3 है
कि 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म को 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें, जबकि जी की जो कीमत है वो दी हुई है, वो कितनी है 10 ms-2। जी हमारे पास क्या है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मालूम क्या है हमारे पास, मास को किससे ज़ाहिर करते हैं, m से, और मास दिया हुआ कितना है जी 50 किलोग्राम, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद देखें कि जिस्म की उसने क्या किया जी, बुलंदी कितनी है, कितनी बुलंदी तक उठाया गया है जी उसको, 3 मीटर। तो एच जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3 मीटर के। जी की कीमत जो है वो हमें दी हुई है 10 ms-2। तो मतलूब क्या है, जैसा कि सवाल में पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हल लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कीमतें दर्ज करने से मास की कीमत 50, जी की कीमत कितनी है जी 10, और एच की कीमत जो है वो कितनी है जी 3। तो साथ में यूनिट लिखने के बजाय आप लोग आकर में एक साथ ही लिख दें। पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जौल है, वो वाला लिख दें, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ गई, 1500 जौल के। इसका रिजल्ट लिख देंगे कि बस जिस्म की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी जी 1500 जौल। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव कर जाते हैं। तो वो कौन सी है जी 6.4। क्या है स्टेटमेंट कि 20 kg मास के एक साकन जिस्म पर 200 न्यूटन की एक फोर्स अमल कर रही है। ये फोर्स रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को धकेलती है, हत्ता के 50 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी जिस्म हासिल कर लेता है। फोर्स कितने फासले तक उस पर क्या करेगी, अमल करेगी। तो इसमें भी मालूम जो चीज़ें हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो क्या है जी हमारे पास फोर्स कितनी है 200 न्यूटन लिख लिया। मास जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 20 kg, तो m इज इक्वल टू 20 kg। और फिर जो उसने वेलोसिटी दी हुई है, जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है जी 50 मीटर फी सेकेंड। इसके बाद जो मतलूब है, मतलूब क्या है कि फोर्स कितने फासले तक उस पर अमल करती है, तो फासले को किससे ज़ाहिर करते हैं, s से। तो s मतलूब में हम लोग लिख देंगे कि s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हल लिखेंगे इसका, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पड़ा हुआ है, कितना है जी, क्या है हमारे पास 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी नहीं मालूम करनी। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किए गए वर्क के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं F क्रॉस S से। तो F क्रॉस S इज इक्वल टू 1/2 mv²। हम लोगों ने S मालूम करना है। F जो है इधर वो क्या हो रहा है जी हमारे पास मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके वो क्या हो गया जी डिवाइड। तो फिर क्या लिखेंगे जी, कीमतें दर्ज करने से m की जगह पे 20 आ गया हमारे पास, v की कीमत कितनी है 50, और क्योंकि v का स्क्वायर है तो 50 का भी स्क्वायर लिख देंगे। दो फार्मूले वाला वैसे ही आ जाएगा, और f की जो कीमत हमें दी हुई है वो 200। फासले का बुनियादी यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्या होता है जी मीटर, तो हम लोगों ने वो यूनिट लिख दिया। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो कितना है जी 125 मीटर। तो रिजल्ट इसका हम लोग लिख देंगे कि बस जिस्म का तय करदा जो फासला है वो कितना है जी 125 मीटर, यानी कि वो 125 मीटर तक क्या करेगा जी उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी।